हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम दिसंबर 2016 से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से पार्ट सी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपका सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है, कंसिडर द पॉलिनोमियल पी जेड इक्वल टू सम ऑफ एन इक्वल टू 1 टू एन ए एन जेड की पावर एन, वेर एन इज वेरी फ्रॉम 1 to infinity and an belongs to r minus 0, then with d is equal to, ये d जो दिया हुआ है ये ओपन डिस्क है, ठीक है। देन हमें ये बताना है पी डी सबसेट ऑफ आर, पी डी मतलब इसकी इमेज क्या होगी। इमेज जो है वो आर का सबसेट होगी, ओपन होगी, क्लोज होगी या बाउंडेड होगी। इनमें से ऑप्शन बताने हैं। पार्ट सी से क्वेश्चन है तो एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। अब देखिए, पी जेड दिया हुआ है, सम ऑफ एन इक्वल टू 1 to n, ये तो पॉलिनोमियल दिया हुआ है। और यहाँ पे ये डी क्या है, ये ओपन यूनिट डिस्क है। और यहाँ से अगर देखें मॉड ऑफ डब्ल्यू इज लेसन 1, तो इसका मतलब डी जो है वो बाउंडेड भी है। अब हम एक स्टेटमेंट जानते हैं, कंटिन्यूस इमेज ऑफ अ ओपन सेट इज ओपन, क्लोज सेट इज क्लोज एंड बाउंडेड सेट इज बाउंडेड। तो डी क्या है हमारा, ओपन एंड बाउंडेड, तो जो इसकी इमेज होगी। और पी सेट क्या है हमारा, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल ऑलवेज कंटिन्यूस, तो पॉलिनोमियल कंटिन्यूस होता है। और डी ओपन और बाउंडेड है, तो इसकी जो इमेज मिलेगी पी ऑफ डी वो भी क्या होगी, ओपन और बाउंडेड होगी। तो उस वजह से हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है पी जेड एक पॉलिनोमियल है, किन से मिलके बना हुआ है। ये एक तो 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है और ये एक 9 डिग्री का पॉलिनोमियल है। इन दोनों से मिलके पी जेड बना हुआ है, जहाँ पे ए एन और बी एन रियल नंबर्स में बिलोंग करते हैं और A5 और B9 दोनों ही नॉट इक्वल टू 0 है। देन हमें ये बताना है कि ये जो पी जेड पॉलिनोमियल है इसके पास में कॉम्प्लेक्स रूट कितने होंगे और रियल रूट्स कितने होंगे, ये ऑप्शंस में पूछे गए हैं। तो देखो, पी जेड को हम जब इसको n की वैल्यू सप्लाई करेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं, A0 z की पावर 0 प्लस अप टू A5 z की पावर 5। इसी तरह से B0 z की पावर 0 प्लस अप टू B9 z की पावर 9। तो यहाँ से जो हमारा पी सेट होगा वो क्या आ जाएगा, 1 प्लस आगे इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में क्या टर्म आएगी, A5 B9 z की पावर 14। इसका क्या मतलब हुआ, पी सेट के पास में 14 कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, क्योंकि A5 भी नॉट इक्वल टू 0 एंड B5 भी नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब पी सेट के पास में 14 कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, ठीक है। फिर देखो, अब ये जो है ए एन जेड की पावर एन, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 0 to 5, यानी कि ये एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। और इसमें देखें तो ये भी एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, 9 डिग्री का है। तो दोनों के पास में क्या होंगे, एटलीस्ट 1 रियल रूट तो होंगे। ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसके पास में भी एटलीस्ट 1 रियल रूट होगा। और ये एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है 9 डिग्री का, इसके पास भी एटलीस्ट 1 रियल रूट होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल के पास में एटलीस्ट 1 रियल रूट तो होता ही है। तो एक तो रियल रूट यहाँ से, एक रियल रूट यहाँ से। तो अगर हम देखें तो पी जेड के पास में एटलीस्ट 2 रियल रूट्स तो होंगे। और कॉम्प्लेक्स रूट्स कितने आ गए, क्योंकि कितने डिग्री का कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है, 14 डिग्री का। तो इसका मतलब इसके पास में 14 कॉम्प्लेक्स रूट्स तो हैं और 2 क्या है, रियल रूट्स हैं। तो ऑप्शंस देखें, हमारे पास में 14 तो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं और एटलीस्ट 2 रियल रूट्स हैं। इसमें थर्ड ऑप्शन में दिया नो रियल रूट, तो ये कैंसिल हो गया। और फोर्थ में है 12 कॉम्प्लेक्स रूट, तो ये दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए एंड फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हो गए। नेक्स्ट, लेट एफ जेड बी द मेरोमॉर्फिक फंक्शन गिवन बाई z अपॉन 1 माइनस ई की पावर z इंटू साइन जेड। देन ऑप्शंस बताने हैं कौन सा करेक्ट होगा इनमें से। फर्स्ट में दिया है z इक्वल टू 0 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2। सेकंड, फॉर एवरी k बिलोंग्स टू z इक्वल टू 2 पाई आयोटा k इज अ सिंपल पोल। थर्ड, फॉर एवरी k बिलोंग्स टू z माइनस 0 z इक्वल टू k पाई इज अ सिंपल पोल। एंड फोर्थ, z इक्वल टू पाई प्लस 2 पाई आयोटा इज अ पोल। तो देखो, पोल के लिए मतलब इसकी जो सिंगुलरिटी वो क्या है, पोल है, और वो हमें बतानी है किस किस ऑर्डर की होगी। और इन पॉइंट्स पे सिंपल पोल होगा तो वो किस किस पॉइंट पे होगा। तो देखो, एफ जेड मेरोमॉर्फिक फंक्शन और डिफाइन किया गया जेड अपॉन 1 माइनस ई की पावर जेड इंटू साइन जेड। 0 पे इसकी वैल्यू बतानी है, फर्स्ट ऑप्शन में यही दिया हुआ है ना, जेड इक्वल टू 0 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि जेड इक्वल टू 0 पे कितने ऑर्डर का पोल है। तो जेड इक्वल टू 0 पे हम देखते हैं फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो, जेड इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये भी 0 और नीचे भी 0, यानी 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो एलोपिटल रूल से क्या आ जाएगा, लिमिट जेड टेंस टू 0, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे जेड का ऊपर 1 और नीचे 1 माइनस ई की पावर जेड साइन जेड है, तो उसका क्या हो जाएगा, पहले साइन जेड का कोस जेड माइनस ई की पावर जेड साइन जेड का करेंगे तो यू इंटू वी वाले फॉर्मूले से करेंगे। तो पहले ई की पावर जेड का ई की पावर जेड साइन जेड एज इट इज़, प्लस ई की पावर जेड को एज इट इज़ रखेंगे साइन जेड का कोस जेड।
फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे z टेंस टू 0, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 1/1 माइनस 1 यानी कि 1/0। तो ये किसको टेंस कर गया, इन्फिनिटी को। इसका मतलब z इक्वल टू 0 क्या है, सिंपल पोल है। और फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, z इक्वल टू 0 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट। फिर हमें इन पॉइंट्स पे वैल्यू चेक करनी है, 2 पाई आयोटा की, k पाई एंड पाई प्लस 2 पाई आयोटा। तो देखो स्टार्ट करते हैं। पोल्स के लिए क्या करना है, देखो पोल्स कब होंगे इस फंक्शन के पास में, फंक्शन क्या है हमारा z/1 माइनस e की पावर z साइन z। तो इसके पोल्स कब कब होंगे, मतलब इसकी सिंगुलरिटी पोल कब होगी, जब 1 माइनस e की पावर z साइन z इक्वल टू क्या हो, 0। उस कंडीशन में एफ जेड के पास में क्या मिलेगा, पोल मिलेगा। तो देखो 1 माइनस ई की पावर जेड साइन जेड को 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से हमारे पास दो कंडीशन होगी, एक तो 1 माइनस ई की पावर जेड इक्वल टू 0 और दूसरी साइन जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर जेड इक्वल टू 1 इक्वल टू ई की पावर 2 एन पाई आयोटा। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में जो दिया हुआ वो के दिया हुआ, तो हम के की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से जेड की क्या वैल्यू मिलेगी, 2 एन पाई आयोटा या फिर 2 पाई के आयोटा के या फिर 2 के पाई आयोटा कुछ भी। तो यहाँ से z इक्वल टू 2 पाई आयोटा के पे हमें क्या मिलेगा, सिंपल पोल मिलेगा जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। और दूसरा साइन z इक्वल टू 0, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन z इक्वल टू 0 इक्वल टू साइन के पाई। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से के पाई, लेकिन के पाई से ये वैल्यू 0 नहीं होगी, तो उस वजह से यहाँ से भी हमें सिंपल पोल मिल रहा है। लेकिन थर्ड ऑप्शन में यही दिया हुआ है, फॉर एवरी के बिलोंग्स टू z माइनस 0 z इक्वल टू के पाई से सिंपल पोल। तो यहाँ से सेकेंड और थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे और बाकी के दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डी बी द ओपन यूनिट डिस्क इन सी और जी डी टू डी बी अ होलोमॉर्फिक फंक्शन वेयर g0 इक्वल टू 0 और एच जेड एक फंक्शन किस तरह से डिफाइन किया गया है, जब z नॉट इक्वल टू 0 है तो उस कंडीशन में एच जेड क्या है, जी जेड अपॉन जेड, और जब z इक्वल टू 0 उस कंडीशन में एच जेड क्या है, जी डैश 0। देन ऑप्शंस बताने कौन से करेक्ट होंगे इनमें से। तो देखिए ये तो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है। अब जी जेड यहाँ पे क्या है, होलोमॉर्फिक फंक्शन है, जी क्या है, होलोमॉर्फिक फंक्शन है। और अगर हम यहाँ से देखें तो ये जेड भी क्या है, जेड भी होलोमॉर्फिक फंक्शन है, 1 डिग्री पोलिनोमियल। तो जी जेड अपॉन जेड इनका जो रेशियो होगा वो भी होलोमॉर्फिक होगा। तो उस कंडीशन में जो एच जेड होगा वो क्या होगा, होलोमॉर्फिक फंक्शन होगा। और ऑप्शन फर्स्ट में यही दिया हुआ है, एच इज़ होलोमॉर्फिक, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। फिर हम स्वार्ट्ज़-लीमा का एक स्टेटमेंट जानते हैं, if g d2 db a holomorphic function in open unit disk and g0 equal to 0, then फर्स्ट कंडीशन होती है मोड ऑफ जी जेड इज लेस देन इक्वल टू जेड की पावर n, एंड सेकेंड होता है मोड ऑफ जी डैश 0 इज लेस देन इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, एच जेड में जी जेड अपॉन जेड, तो मोड ऑफ जी जेड अपॉन जेड क्या हो जाएगा, यहाँ से स्वार्ट्ज़-लीमा से लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड की पावर n अपॉन जेड या फिर मोड ऑफ z की पावर n माइनस 1। तो मतलब कि जो जी जेड अपन जेड है मोड में वो लेस देन इक्वल हो जाएगा मोड ऑफ z की पावर n माइनस 1। और ये जी जेड अपन जेड क्या है, जब z नॉट इक्वल टू 0 उस कंडीशन में एच जेड, तो एच जेड इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ z की पावर n माइनस 1। और z क्या है, लेस देन 1 है, तो उस कंडीशन में मोड ऑफ z की पावर n माइनस 1 भी क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, मोड ऑफ एच जेड इज लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब जो एच डी है वो क्या है, पूरा का पूरा डी में कंटेन कर रहा है, क्योंकि डी एक ओपन डिस्क है तो डी बार क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो यहाँ से एच डी सबसेट ऑफ डी बार या कंटेन कर रहा है डी बार में। तो सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एच डी इज अ सबसेट ऑफ डी बार या एच डी इज कंटेन इन डी बार, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। फिर यहीं से ही स्वार्ट्ज़-लीमा में क्या दिया हुआ है, जी डैश 0 मोड ऑफ जी डैश 0 इज लेस देन इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो जी डैश 0 क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू n क्या है, 1 फैक्टोरियल। तो उस कंडीशन में अगर थर्ड ऑप्शन देखें तो थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, जी डैश 0 इज ग्रेटर देन 1 और हमारे पास है लेस देन 1, तो थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन के लिए भी स्वार्ट्ज़-लीमा से वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जी ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू जेड की पावर n, तो जी ऑफ 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 की पावर n, और n अगर 1 लें तो उस कंडीशन में लेस देन इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट हो जाएंगे और थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा।